हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आपका मिड टर्म एग्जाम तो हो चुका है, तो इसीलिए अब आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इसीलिए आपको फाइनल एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम फाइनल एग्जाम का सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसएसटी में आपके पास 4 बुक्स होंगी। एक तो इतिहास यानी कि हिस्ट्री, दूसरा भूगोल, तीसरा लोकतांत्रिक राजनीति और चौथा अर्थशास्त्र। तो इन चारों ही बुक से 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आपसे एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं कि 80 नंबर हो गया, और इसके अलावा 20 नंबर इंटरनल रहेगा, यानी कि आपके स्कूल के टीचर्स आपसे प्रोजेक्ट या फिर असेसमेंट वगैरह बनवाते हैं, तो उसका ये 20 नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 100 नंबर हो गया। अब हम एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा जो आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस था वो दिखा देता हूँ। मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस हम क्यों देखेंगे, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। तो मिड टर्म एग्जाम में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इतिहास में चैप्टर नंबर 1 ये आया था, इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 भी आया था, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 3। ये 3 चैप्टर्स आपके इतिहास की बुक से मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में आए थे। और इसके अलावा जो भूगोल है, भूगोल की बुक से चैप्टर 1, 2 और इसके अलावा चैप्टर 3, तो 3 चैप्टर भूगोल की बुक से भी आए थे। और इसके अलावा लोकतांत्रिक राजनीति जो है इससे फर्स्ट चैप्टर आया था, इसके अलावा सेकंड चैप्टर आया था, और इसके अलावा थर्ड चैप्टर। ठीक है। और ऐसे ही जो अर्थशास्त्र बुक है इससे देख सकते हैं आप कि चैप्टर 1 पालमपुर की कहानी, और इसके अलावा चैप्टर 2। तो ये सारे जो थे ये सारे आपके मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में चैप्टर्स आए थे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइनल एग्जाम का सिलेबस है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल एग्जाम के लिए सबसे पहले आपका जो इतिहास की बुक है इसमें से चैप्टर 4 आएगा। ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 5 आएगा। इसके अलावा 2 चैप्टर हो गए इतिहास की बुक से। इसके बाद जो भूगोल है, भूगोल से आपका चैप्टर 4 आएगा जलवायु। इसके अलावा चैप्टर 5 आएगा, और इसके अलावा चैप्टर 6 आएगा जनसंख्या। ठीक है। और इसी तरह से जो लोकतांत्रिक राजनीति की बुक है इसमें से चैप्टर 4 आएगा, इसी तरह से चैप्टर 5 भी आएगा। ठीक है। और इसके बाद जो चौथी बुक है अर्थशास्त्र की यानी कि इकोनॉमिक की, तो इसमें से चैप्टर 3 आएगा, इसके अलावा चैप्टर 4 आएगा। ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स थे जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें फाइनल एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस था वो क्यों बताया था। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, ये जो हमारा है लास्ट में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आए थे, देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। मिड टर्म एग्जाम में ये सारे चैप्टर्स आए थे जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। तो जितने भी चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आए थे वे सारे चैप्टर्स भी आपके फाइनल एग्जाम में इंक्लूड हैं। ठीक है। यानी कि इस पीडीएफ में आप जितने भी चैप्टर्स देख रहे हैं, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम के हो चाहे फाइनल के हो, सारे ही चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि सारे ही चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में हैं। तो देखिए इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 1 है, इसके अलावा चैप्टर 2 है, इसी तरह से चैप्टर 3 है। इसके बाद जो भूगोल की बुक है इसमें से देख सकते हैं चैप्टर 1, 2 और इसके अलावा चैप्टर 3। इसके बाद जो लोकतांत्रिक राजनीति है इस बुक से चैप्टर 1, इसके अलावा चैप्टर 2, चैप्टर 3। ऐसे अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इतिहास की बुक से ही चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5 और इसके अलावा जो भूगोल की बुक है इसमें से चैप्टर 4, इसके अलावा चैप्टर 5 और चैप्टर 6।
और इसी तरह से जो लोकतांत्रिक राजनीति की बुक है उसमें से चैप्टर 4 और इसके अलावा चैप्टर 5। ठीक है, इसके बाद जो अर्थशास्त्र की बुक है इसमें से चैप्टर 3 और 4। तो जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको चारों बुक के दिखाए हैं ये सारे ही चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आएंगे। तो जितने भी मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे थे वो भी आपको अच्छे से करना है, और इसके अलावा जो ये चैप्टर्स आप देख रहे हैं इन्हें भी आपको अच्छे से करना है। यानी कि ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से अच्छे से देख लेना। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे सिलेबस समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बगल में जो बेल आइकन आता है उसे भी ऑल वाले पे क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।